नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिहार चुनाव में महागठबंधन की दरारें गहराती दिखी। लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद भी कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत कोई सहमति नहीं बना सके। सिर्फ इतना कहा कि 5 से 7 सीटों पर दोस्ताना फाइट होगी, पर हकीकत में आरजेडी ने कांग्रेस को खाली हाथ लौटाकर गठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत तेज। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम में धरना और उपवास करने का ऐलान किया। जबकि पूर्व विधायक गजानंद शाही, आनंद माधव सहित कई नेताओं ने राहुल गांधी से हस्तक्षेप कर अल्लावरू को पद से हटाने की मांग की। बिहार चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा को झटका लगा है, क्योंकि बोधगया से हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी और साहेबपुर कमाल से जेडीयू के बागी अमर कुमार सिंह ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भरते हुए एनडीए के भीतर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका लगा है। मोहनिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। निर्वाचन विभाग ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गई। श्वेता सुमन ने कहा कि भाजपा ने साजिश के तहत उनका नामांकन रद्द करवाया है। उन्होंने बताया कि विपक्ष उन्हें चुनाव मैदान से हटाना चाहता है। वहीं भाजपा नेता विद्याचल राय ने कहा कि श्वेता यूपी की मूल निवासी है, इसलिए बिहार की आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। अधिकारियों ने कहा कि जांच में यह बात सही पाई गई। भारत और अमेरिका के बीच बड़ा व्यापार समझौता होने वाला है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50 से घटाकर 15 से 16% करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि डील में ऊर्जा और कृषि क्षेत्र पर खास फोकस रहेगा। मिट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिकी मक्का और सोयामील जैसे उत्पादों के आयात की अनुमति दे सकता है, जबकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाएगा, जिससे कपड़ा और दवा उद्योग को फायदा मिलेगा। इसी बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि चर्चा व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर रही, जबकि मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता गठबंधन की राजनीति को देख रही है और भरोसे के साथ खेला गया तो माफ नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि जनता नई सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत है और मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अकेले लड़ना मुश्किल है। नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया गया। उन्होंने बताया कि यह उपाधि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 अक्टूबर 2025 को साउथ ब्लॉक में समारोह में प्रदान की। उन्होंने कहा कि नीरज देशभक्ति और उत्कृष्टता का प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि नीरज ने 2016 में नायब सूबेदार के पद से सेना में शामिल हुए और उन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, सूबेदार मेजर और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8वां स्थान मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि यही जीवन और खेल है। पश्चिम बंगाल के काकाद्वीप में मां काली की मूर्ति खड़ित मिलने के बाद विवाद बढ़ गया। भाजपा ने टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जिहादी तत्वों पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। नाराज ग्रामीणों ने राजमार्ग जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। टीएमसी ने भाजपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेदु अधिकारी ने कहा कि जिहादी तत्वों ने मूर्ति तोड़ी और टीएमसी सरकार मामले को दबा रही है। उन्होंने एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, यह दृश्य बांग्लादेश का नहीं बल्कि आज के बंगाल का है। किशनगंज में एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीडीए 59 सीटों पर। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने टिकट के लिए पैसे मांगे और चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी।
उन्होंने कोचाधामन से चुनाव न लड़ने का कारण धनबल बताया और फिरकाप्रस्त ताकतों के खिलाफ महागठबंधन को समर्थन देने की बात कही। दीपावली के बाद यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही, जबकि लखनऊ, प्रयागराज और बरेली में स्थिति नियंत्रण में रही। बरेली में सबसे कम AQI दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार NCR शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मेरठ का AQI 260, गाजियाबाद 316 और नोएडा 325 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निराशा हुई। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से टिकट का वादा मिलने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला। भागीरथ ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से टिकट मांगा था, उन्होंने वादा किया था, लेकिन अंततः मुझे टिकट नहीं मिला। मैं 4 दिन दिल्ली में रहा, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस और राजद के लिए दलित केवल राजनीतिक लाभ का साधन है। महागठबंधन में सीट बंटवारे और समन्वय की कमी भी नजर आ रही है, जबकि NDA ने सीट बंटवारा अंतिम रूप देकर चुनावी रणनीति मजबूत कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि भैया दूज भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्योहार है, जो कर्तव्य, त्याग और एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त की जयंती हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यूपी में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन घटनाओं पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने दलित समुदाय को भरोसा दिलाया कि बसपा हमेशा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को मुडेरा चुगी के पास मुन्नू का विवाद हुआ और दूसरे पक्ष के लोगों ने ईंट पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने RSS के कार्यक्रम में कहा कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती। उन्होंने बताया कि राजनीतिक इस्लाम ने भारत की आस्थाओं पर कुठाराघात किया। योगी ने मंदिरों के ध्वस्त होने का उदाहरण देते हुए कहा कि महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन हिंदू राजाओं ने उनका पुनर्निर्माण करवाया और आज का सोमनाथ मंदिर सरदार पटेल के प्रयासों से बना। बिहार कांग्रेस में टिकट कटने से नाराज नेता गुरुवार से पटना में आमरण अनशन पर बैठेंगे और पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावारू पर टिकट बंटवारे में पैसे के खेल का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से अल्लावारू पर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे से सदाकत आश्रम में आमरण अनशन शुरू करेंगे। महागठबंधन में बनी खटास को कम करने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहल की है और अब इसका असर दिख रहा है। गुरुवार को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सभी दलों के नेता सीट बंटवारे में आपसी समन्वय की कमी स्वीकार करेंगे और कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार वापस लेने का ऐलान कर सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए यूपी संगठन की टीमों को जिम्मेदारी दी है, जो विभिन्न जिलों में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेगी। राहुल गांधी है महागठबंधन का चेहरा। सीएम फेस को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमारे पास सबसे बड़े वैचारिक नेता राहुल गांधी है। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो पिछड़े समुदाय SC ST के लोग हमें वोट देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में छठ पूजा के लिए मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में छठ स्थलों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और उन्होंने बताया कि इस साल प्रदूषण का स्तर भी कम रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी साजिशों से जुड़ा है और यूपी में इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी संस्था को हलाल सर्टिफिकेट देकर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने राजनीतिक इस्लाम को सनातन धर्म की आस्था का शत्रु बताया और कहा कि इससे देश की डेमोग्राफी बदलने और राष्ट्रमाता के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। वही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री के बयान से असहमत होकर कहा कि हलाल सर्टिफिकेट धार्मिक नियमों के अनुसार उत्पाद बनाने के लिए है और इसका अकवाद से कोई लेना देना नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद और बहुविवाह रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। उन्होंने बताया कि जब इन विधेयकों का मसौदा राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी पालेगा तब इसके विवरण साझा किए जाएंगे। भाजपा ने पीएम मोदी की बिहार रैलियों की तैयारी पूरी कर ली है। 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली रैलियों में पीएम सासाराम, गया और भागलपुर को, 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना को और एक और 3 नवंबर को अन्य जिलों को संबोधित करेगी। अमित शाह भी चुनावी दौरे पर रहेगी और अन्य स्टार प्रचारकों के जरिए जनता को एनडीए के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना के नंबर 2 अधिकारी शमशाद मिर्जा ने भारत को नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी बताते हुए भी उसे ग्लोबल साउथ का ट्रोजन हॉर्स करार दिया और कहा कि भारत के मंसूबे साम्राज्यवादी हैं। गाजा सीज फायर पर चर्चा के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा खुद तय करेगा और वह अमेरिका का गुलाम नहीं है, जबकि वेंस ने हमास को निरस्त्र करने और गाजा के पुनर्निर्माण को बड़ी चुनौती बताया। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि ठगबंधन की बारात तो बन गई लेकिन दूल्हा अभी भी खोज रहे हैं। तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि बिहार की जनता इस गठबंधन को करारा जवाब देगी। इस दिवाली देश में रिकॉर्ड 6.05 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई, जिसमें जीएसटी सुधार और स्वदेशी अब की बार आरजेडी सरकार के जिताई और बहुत सारा तेजस्वी यादव तनी शिक्षा के बारे में और पेंशन भी 2000 हो जाता है के भी उनका के सपोर्ट नहीं करता वाले करी सपोर्ट आप जिताई तेजस्वी यादव। अब की बार आरजेडी सरकार लाई बदलाव तो करी जरूर। अब की बार बिना बदलाव कुछ ना हो सकेला। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें हम एक बार।